चलिए स्टार्ट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, गुड मॉर्निंग। तो चलिए बेटा, एक बात और बोलूँगा मैं, आप लोग हमेशा याद रखना, स्माइल लेके चलना, और कभी भी याद रखना, मैं मस्ती करने के लिए यहाँ स्माइल नहीं करता हूँ, मैं आपके दिमाग को आगे बढ़ाने के लिए करता हूँ। तो हमेशा खुश रहे और अच्छे से पढ़ें, ठीक है। तो आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो शुरुआत करें। तो नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। अच्छा लगता है? गुड मॉर्निंग। जोर से बोलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। वेरी गुड। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं उसको देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी याद करना। फटाफट हो जाएगा, अपनी कॉपी में भी नोट कर सकते हो, लिख सकते हो, इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो पहली बात तो बेटा, आवर्त सारणी को थोड़ा सा समझना जरूरी है, ठीक है। आवर्त सारणी को थोड़ा सा समझना जरूरी है कि आवर्त सारणी बना कैसे होता है। देखेंगे, आवर्त सारणी को कल आपने बनाया तो जरूर था, ठीक है। उसमें 7 आवर्त थे, ऐसे जब बोलते हैं तो आवर्त था। हम अपनी क्लासेस में क्या क्या पढ़ेंगे देखना। आज हम पढ़ेंगे आवर्त सारणी याद करना, ठीक। एक तरह से शुरुआत हो रही है, लेकिन कल आपने आवर्त सारणी ड्रॉ कर लिए थे। आप कर लोगे, बिना देखे कर लोगे? बोलो या हाँ कि ना, जोर से बोलो। आवाज निकालो बेटा। आपको याद है जब क्लास 1 में थे तब चिल्लाने के लिए टीचर्स बोलते थे और आप वही करते थे। उससे क्या होता था कि आपका दिमाग भटकता नहीं था इधर उधर, आप सिर्फ वही करते थे जो टीचर ने कहा है। वो चीजें आने वाले टाइम तक भी होगा। अगर देखना, आप मेडिकल या इंजीनियरिंग कॉलेज में जाएंगे ना, तो सबसे अच्छा प्रोफेसर जो आपके साथ जब सबसे ज्यादा सिंक्रोनाइज करते होंगे, वो यही बोलेंगे, चिल्लाओ बच्चों मेरे साथ जो मैं बोलूंगा। समझ रहे हो आप? और इससे एक बड़ी आदत बनेगी कि कहीं पर भी कोई काम करवाना है किसी इंसान से, तो आराम से बोल सकते हो, यहां पे ये काम कर यार, बोल सकते हो। लेकिन अगर आपके भी वो दबने वाली बात होगी, शर्माने वाली बात होगी, तो कभी भी आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। आपको बहुत सारी तकलीफों का सामना करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे सर एक उम्र आता है तो हर आदमी सीख जाता है, वो ठीक है सीख जाता है, लेकिन हर आदमी क्या टॉप में जाता है? नहीं। और हमारा कोशिश क्या रहेगा? टॉप में जाने का रहेगा। टॉप में जाना मतलब, भाई दुनिया में तो बहुत लोग हैं ना, जो टॉप में जाएगा उसी को सक्सेस बोलते हैं ना। रोज जीना, रोज खाना, मतलब रोज कमाना और रोज खाना, रोज की जिंदगी, वो उसको टॉप में नहीं कहते, वो तो आम जिंदगी है। और आम जिंदगी मतलब आम इंसान। तो आपकी पहचान नहीं हुई ना, तो इंसान तो इसलिए जीता है ना कि अपनी पहचान हो। बोलो भाई यहां से जा, अच्छा अच्छे अच्छे कपड़े क्यों पहनते बताओ मेरे को? इसलिए तो नहीं पहनते ना मेरे अपने लिए तो भाई मैं तो देखो ना, मैं लोअर पहन के आ गया आज, है ना। तो अपने लिए मैं कैसे भी कुछ भी पहन सकता हूं, लेकिन जब मैं ये सोचता हूं कि मुझे विशेष पहचान मिले, तो मैं क्या करता हूं? कोशिश करता हूं कि सबसे अच्छा कपड़ा हो। और सबसे पहला शुरुआत ये होती है, सबसे महंगी होनी चाहिए जब लेने जाते हो तो, है ना। पूछते हैं तुम्हारे कितने की है? मेरे तो 2000 की है। मेरा 3000 की है, समझे। मेरा नहीं पूछते। अगर उसने नहीं पूछा, मान लो ऐसा नहीं पूछा, मान लीजिए, है ना, मेरा वो अपना 3000 का है, तो उसने पूछा यार मेरा कितना, ये सोचते रहता है वो। नहीं पूछा तो दिमाग खराब होता है, तो अपने ही कुठा बन के बताते हैं। क्या बताते हैं? मेरे 3000 के, समझे, 3000 का। और सामने वाला और ज्यादा घूर दिया ना, तब गुस्सा आता है, तब वो कहानी सुनाता है दुनिया भर का, है ना। तो यही कहानी है। और सामने वाले बोल दिया लूट दिया तेरे को, तब फिर बड़ा गुस्सा आता है। तो कहानी वही है कि आपको हमेशा सिर्फ कपड़े में नहीं, अपने ज्ञान से भी और अपने सक्सेस से भी लोगों में पहचान बनाएंगे, तो लोग आपको ज्यादा बेहतर समझेंगे और आप खुद में एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप करोगे, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग? आत्मसम्मान, है ना। चलो अब शुरू करें। अब ये तो हुई क्या, सीख की बात हुई, ये हुई संस्कार की बात हुई, ये तो हुई मोटिवेशन की बात हुई। अब जो करेंगे परफेक्ट करेंगे। कल जो मैंने सिखाया था पूरा करने आता है? yes, मुझे कल एक बच्चे ने फोन किया था। वो कौन है? शाम को आप हैं? ठीक है, क्या नाम बताया? ठीक, ये है बेटा पीरियोडिक टेबल। आपने देखा है, इसको कल बनाए थे। इसमें कुछ बातें बताना चाहूंगा। आप एक शब्द याद करिए। चलिए आप एक शब्द याद करिए, वो है एस स्मॉल में, है ना, PDF। याद करिए, याद हो गया? SPDF बोलो। जब मुंह से बोलोगे ना तब याद होगा, समझ रहे हो? SPDF। ये क्या होते हैं? एक्चुअली ये ऑर्बिटल्स होते हैं, सब शेल होते हैं। ये क्या होते हैं? ये सब शेल होते हैं। अब ये सब शेल क्या है बेटा, मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा, कुछ ही दिनों में आ जाएगा। SPDF सब शेल, उनके ऑर्बिटल्स को, सब शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं,
अभी ज़्यादा दिमाग में नहीं घुसेगा, टेंशन मत लो, फिर भी मेरा काम है बताना, जब जो चीज़ आपको बताऊंगा वो चीज़ अपन पकड़ में आ जाएगा। सबशेल ऑर्बिटल्स में बटे होते हैं, यानी जैसे एक घर होता है ना, घर में कमरे होते हैं ना, तो सबशेल एक घर है और घर में जो कमरे हैं वो ऑर्बिटल्स है, तो उसके ऑर्बिटल को भी उसी नाम से जाना जाता है। सबशेल के ऑर्बिटल को, जैसे एस सबशेल है तो एस के ऑर्बिटल को एस ही कहा जाएगा, पी के ऑर्बिटल को पी कहा जाएगा। ठीक, चलिए छोड़िए, अब ये बात अलग हो गई। तब याद रखना ये जो आपके जो पीरियोडिक टेबल है इसे 4 ब्लॉक में बांटा गया, 4 खंडों में बांटा गया। तो पहला जो खंड है यहां पर ध्यान रखिएगा, ये जो पहला खंड है यहां से यहां तक, पहला और दूसरा, इसे एस ब्लॉक एलिमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एलिमेंट्स मतलब तत्व, हिंदी में बोलते हैं तत्व। और तो क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक तत्व। इसको हिंदी मत कर दीजिए, एस खंड तत्व नहीं कर दीजिएगा। हर चीज को एकदम हिंदी मत करिए, क्योंकि होता भी नहीं है और उसके ऐसे बात किया भी नहीं जाता है। ठीक है, तो ये हुआ। दूसरी बात ये होगी कि ये एस हो गया, पी कहां है? ये नहीं है, ये यहां से यहां तक का ये जो एलिमेंट्स है ना, इसको कहा जाएगा पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, अब जो अगला है हमारा वो है इन दोनों के बीच में जो आ रहे हैं ये 10 भाग नीचे वाला, ये कहलाएंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पीरियोडिक टेबल में इस बात को आप जान गए। तो सर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स कहां है? ये एफ ब्लॉक है, ये पूरा जो दिख रहा है ना 2 लाइनों में, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। तो आपको समझ में आ गया, 1 से लेकर के 2 तक का वर्ग जो है वो एस ब्लॉक है, 3 से लेकर के 12 तक जो है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। ये पूरा एलिमेंट्स जो क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट्स है, और ये पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। इसको ऐसे क्यों कहा गया है? तो बेटा ये तो अभी समझ से बाहर है आपके, कितनों भी अच्छा मैं बताऊंगा तो अभी समझ में आ जाएगा, लेकिन जबरदस्ती टाइम क्यों बर्बाद करना। बात अब तो समझ में आ गया ना कि पीरियोडिक टेबल 3 ब्लॉक में बटा हुआ, 4 ब्लॉक में बटा हुआ है, एस पी डी एफ। अब ये अलग बात है, ऐसा लगता है कि एस पी डी, ऐसा नहीं है, एस पी डी एफ। अब ऐसा क्यों है कि बीच में डी क्यों घुस गया है? इसके पीछे भी कारण है, इनके बारे में बात बाद में करेंगे ही करेंगे। आपका 11th इतना बेहतरीन कोर्स होता है कि जिसमें सीखना और मजेदार है। लेकिन बेटा जहां भी तुम दम तोड़ोगे ना, जहां पे भी तुमको मैंने कुछ वीडियोस दिए हैं तो थोड़ा सा समय नहीं निकालोगे ना, बोले सर समय कहां निकलता है, तो क्या करने के लिए समय निकलता है मेरे को बताओ। सोमवार से लेकर के फ्राइडे तक कस के मेहनत करो, शनिवार से रिवीजन कर लो, जो पढ़ा है थोड़ा बहुत ऐसा पलट कर दो। संडे को हाथ मत लगाओ, अगर कहीं पुस्तक रख दिया ना तो फेंक दो जाके घुरवा में। मंडे को जाके बढ़िया साफ कर लो, है ना, धो लो, फिर पढ़ लो। ठीक है, लेकिन संडे को हाथ मत लगाओ। जिस दिन संडे को हाथ नहीं लगाओगे ना, आपको मंडे को पढ़ने की बड़ी इच्छा होगी, याद रखना। अब बोले सर मेरे को तो मंडे को मैं नहीं करता, तो कोई संडे को भी पापा बोलते हैं पढ़ा क्यों नहीं, मम्मी बोलते पढ़े क्यों नहीं, वैसे भी दिमाग टेंशन में, साला दिन रात पढ़ना। सुबह हुआ तो पढ़े नहीं गए, शाम हुआ पढ़े, है ना, रात हुआ पढ़ते क्यों नहीं हो रात में। तो भाई आपने क्या किया, आप एक रूल बना लिया, मेरे को मंडे से लेकर के फ्राइडे तक पूरा एक ही काम करना है, मेरे को दुनिया में कुछ नहीं दिखता है। बेटा याद रखना, जब 11वीं में चले गए हो ना तो जिंदगी आपकी छूट गई। अब बचपना छूट गया, खेलना कूदना छूट गया, दुनिया की हर चीज छूट गई। पर यार खेलो यार, सैटरडे को खेलो, संडे को खेलो। सैटरडे को तो मैं बंक मारता था, स्कूल ही नहीं आता था। आप बोलो, ये मत बोलो कि सर हमको क्यों सिखा रहे हो, मारो फर्क पड़ता क्या है, कौन क्या बोलेगा। तो क्यों नहीं जाता था कि जो पढ़ाई मुझे करना है मैं तो कर रहा हूं ना। सैटरडे को वो क्या बोलते हैं, अटेंडेंस लगने से ही तो मैं थोड़ी सीख जाऊंगा। यस, जो करना है मैं कर रहा हूं ना। तो सैटरडे में क्यों करता था? सैटरडे को मैं रिवीजन करता था, जो पढ़ाया गया है। जैसे अब मेरे को पता था कि स्कूल में क्या होने वाला। आज चैप्टर नंबर 5 पढ़ा, 2-3 टॉपिक छोड़ा उसमें का, तीसरा 6वां 7वां टॉपिक पढ़ा है, फिर उधर चल गए और आखिरी में आकर के वही चल रहा है। तो जब वैसे ही छूट रहे तो वैसे भी एक टॉपिक छोड़ने से क्या बिगड़ जाता है मेरा।
ये सोच के मैं ये नहीं बोलूंगा आप जाइए, मुझे में कोई परेशानी नहीं, लेकिन उस दिन को थोड़ा सा हाफ क्लासेस के हिसाब से बनाया जाता है सैटरडे स्कूल में, तो हाफ क्लासेस के हिसाब से ही आप जाओ, लेकिन अपनी पढ़ाई उस दिन रिवीजन करके संडे को पूरा फुल आराम जो करना है करो, ठीक है। ये तो जानकारी हुई। तो बेटा ये याद हो गया होगा मैंने जितना, तो तुम लोग ये मत सोचा करो कि सर बकवास कर रहे हैं, सर तुमको याद करा रहे हैं। आपको एसपीडीएफ क्लियर हो गया कहां कहां पे है ना, याद हो गया एसपीडीएफ। तो पीरियड टेबल को कितने खंडों में बांटा गया, कितने ब्लॉक्स में बांटा गया है, कौन कौन सा, एसपीडीएफ। तो आपने इतना तो क्लियर हो गया, याद हो गया, और कहां कहां पे याद होगा। क्या वो टेबल आप लोग बिना देखे बना सकते हैं जो मैंने कल सिखाया था? आज हम उनमें जो पाए जाने वाले जो तत्व होते हैं ना, उनको याद करेंगे और फिर उसके बाद उनको भरेंगे, ठीक है। तो हमने ये वाली टेबल कल बनाया था आपके सामने, ठीक है, और इसको भरना है। अब मैं भर के दिखाऊंगा तो मैं अपनी होशियारी दिखाऊंगा, तो होशियारी नहीं दिखाऊंगा, बाद में भरूंगा, है ना। तो पहले आपको याद करा दूं। तो बेटा सबको याद करना है और कल तक पूरा याद हो जाना चाहिए, क्योंकि अभी आप बड़े हो गए हो। अक्सर बोलते थे ना छोटे थे तो, हम बड़े कब होंगे, बड़ा परेशान रहते थे, हम बड़े कब होंगे, बड़े हो नहीं रहे, तो वो लटक रहा है, वो कर रहा है, मेरे को बड़े होना, अब भी होना, अब भी होना। तो हो गए ना, जादू चल गई ना 11वीं आते ही बड़े हो गए ना। अरे बड़े हो गए तो मजा लो ना बेटा, ठीक है नहीं। अब बड़े होने में कब तक मजा है बताओ, जब तक शादी नहीं हुई है ठीक है, बस उस चीज को याद रखना, ठीक है। जब पापा लेके आएंगे ना ऐसे पर्ची कि बेटा तेरे शादी करेंगे, लड़का देखने आ रहा है, लड़की देखने जाएंगे, कुछ भी तो होगा, क्या बोलना है यार, ये आदमी मेरे को मरवाएगा ही, ठीक है। उसको ये मत बताना कि मेरा ये जो गर्लफ्रेंड है उसको शादी कर लो, ऐसे मत बोलना, क्योंकि ऑलरेडी वो समझ जाएंगे साला बहुत, वो तो जो 2 साल वाले कर बात तो सिर्फ छेड़ रहे थे, जो 2 साल बात करने वाले उसी दिन करवा देंगे। ये बात बहुत मत बोलना, ठीक है। तो बेटा अब बड़े हो गए हो, लेकिन कौन से बड़े, स्वतंत्रता वाली बड़े, है ना। अभी इंडिपेंडेंट हो पूरी तरह से, यस तो स्वतंत्र हो ना, है ना। वो सलमान खान कितनी जिंदगी स्वतंत्र रहेगा सोचो आप, उससे थोड़ा इंस्पायर हो जाओ, ठीक। तो चलो आगे चलते हैं। हम इसको भरने के लिए याद करना चाहेंगे, ओके। बेटा पानी, मुंह सूखता नीली, एक बार करोगे कि बेटा, तुमको तो याद भी हो गया, जाना पानी लेके आ एक बोतल में। तो चलिए, ये जो तत्व भरे हुए हैं ना, इनको याद करना बड़ा अजीब दिखता है ना, याद कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं, कल तक याद हो जाएगा, ठीक। पूरा प्रैक्टिस करना है बेटा, ध्यान रखना, जो बोलूंगा वो करते जाना, बस ये बात याद रखना। मैं तुमको इतना डराऊंगा नहीं किसी काम के लिए कि तुम ना कर सको, बस वो है कि करना। रोने की जरूरत पड़े तो थोड़ा रो लेना, आंसू बहाने से हल्का लगता है मन, रो लेना, लेकिन करना, ठीक है। चलो हम याद करने के लिए देखिए, यहां पर मैंने बोला था एस ब्लॉक एलिमेंट, तो एस ब्लॉक देखो बेटा, एस ब्लॉक एलिमेंट को और पी ब्लॉक एलिमेंट को हम ऐसे याद करते हैं खड़ी में, याद रखना। कभी भी टीचर्स ऐसे कभी याद कराए ना, हाइड्रोजन हीलियम ऐसे याद कराए तो कभी मत करिएगा। क्यों नहीं करना, क्योंकि उसका उपयोग सिर्फ यह है कि कौन सी जगह पे कौन कौन सा तत्व है और परमाणु क्रमांक क्या है, इसके लिए याद होगा, उपयोग नहीं कर पाओगे उन तत्वों का, क्योंकि यहां पर इस तत्व का गुण इससे मिलता है, इसका इससे मिलता है, तो एक वर्ग के तत्वों के गुण पूरे मिलते हैं। मतलब मुझे अगर सोडियम के बारे में कुछ जानकारी है ना, तो पता है इसके बारे में, इसके बारे में, ठीक है। जैसे मुझे इस क्लास में 2 जने एक जैसे दिखते हैं, जैसे आप और आप, वो ब्लैक वो वाली है ना, तो दोनों मुझे लगभग एक जैसे दिखते हैं, तो मैं कभी कंफ्यूज हो जाऊं कि दोनों बहन हो क्या, ऐसे करके हो क्या, नहीं हो, ये तो बड़ी अच्छी बात है ना। तो आप दोनों दोस्ती कर लेना। तो हाँ, मैं बता रहा हूँ आपको, जो पहली बार 2-4 लोगों को एक साथ देखते हैं ना ग्रुप में, तो कुछ लोगों के फेस मिलने लगते हैं, फिर बहुत ज़्यादा बार देखते हैं तो फिर वो एकदम अलग हो जाते हैं, फिर होता है ना ऐसा है। तो आप लोग बहुत दिनों से देख रहे हो तो अलग दिखते होंगे, लेकिन मुझे पहली बार देख रहा हूँ तो एक जैसे दिखते हैं, ठीक है। जैसे आप और आप थोड़ा बहुत मिलते हैं ऐसे, तो बाद में फिर वो अलग अलग होता है। तो वैसे कुछ होगा, यहाँ पे भी देखोगे ना तो 2-3 चीजें एक जैसा लगेगा। फिलहाल मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि इनको वर्गों में याद करेंगे, तो सोडियम जो है ना, तो इस वर्ग में जो लिथियम है उसका गुण सोडियम से कुछ मिलेगा, पोटेशियम से मिलेगा, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, एक ग्रुप में याद कर लेते हैं। तो इससे फायदा ये हुआ, मुझे सोडियम के बारे में कुछ जानकारी हो, किसी ने पूछ दिया पोटेशियम का गुण बताओ, सोचना कुछ मत, सीधे जो सोडियम के गुण याद किए हो ना, है ना, उसी को पोटेशियम में चिपका देना, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा किसका आंसर दिए हो आप लोग। समझ में आ रही बातें, कुछ चीजों को चेंज करके, जैसे परमाणु क्रमांक, परमाणु भार को चेंज करके बाकी गुणों को एक जैसे बता देना, ये क्षारीय तत्व है,
इसको पानी में डालने पर तेजी से रिएक्शन करता है, सुना था ना सोडियम का, पोटेशियम में भी लें वैसे तेजी से रिएक्शन करती है, और नीचे है तो और उससे ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करती है, और नीचे है तो और ज़्यादा तेजी से रिएक्शन करती है, और वो तो एकदम ज़्यादा चिल्ला के बोल देना है ना। और सोडियम के ऊपर वाला पूछ दे तो सोडियम की तुलना में कम धीमी धीमी रिएक्शन करती है। तो देखो याद हो गया ना। तो ये जो टेक्निक है ना, इसको अपनाएंगे पीरियड टेबल से। यानी एग्जाम में हमने पढ़ाया सोडियम, एग्जाम ने पूछा पोटेशियम, नो टेंशन यार, हमें पता है एक ही वर्ग के तत्व है। तो गुणों के बारे में टीचर ने क्या बताया था उसको याद रखना। जो ये क्लासरूम होता है ना बेटा, ये जो क्लासेस होते हैं, ट्यूशन क्लासेस, वो बहुत कुछ सिखाता है बेटा, आपको ध्यान रखना। कभी भी ट्यूशन को खराब नहीं माना जाता ना, ध्यान रखना। जितने भी विकसित देश है उसमें खराब नहीं माना जाता, ठीक है। खराब वहाँ माना जाता है जहाँ पे आपकी पढ़ाई खराब होती है, ठीक है। चलो चलो ये हो गया। चल हम बात करते हैं, तो याद करेंगे ऐसे ही। तो सबसे पहले एस ब्लॉक तत्वों में ये दोनों वर्ग आते हैं, तो पहला और दूसरे को याद करते हैं। तो पहला ये को याद करिएगा, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, दूसरा है बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। तो मैंने यहां पर लिखा है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, बोलो है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। बोल सकते हो? यस सर। याद भी हो जाएगा थोड़ी देर में। दूसरा बेटा मांगे काला शर्ट, बोलो 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 बोलो, बेटा मांगे काला शर्ट बाप राजी। हो गया। चलो शुरू करें। तो इससे हमने क्या देखा जरा देखें। ये है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, इसलिए नहीं पढ़े कि हमको इसका कोई स्पेलिंग लिखना है। हमने वो जो अरेंज है एलिमेंट्स, उसको हमें एक सही क्रम में याद रहे इसके लिए किया। क्योंकि अगर हम ऐसे याद करेंगे हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ऐसे करके ना, तो हो सकता है दिमाग काम ना करे कभी। शुरुआत में ये प्रॉब्लम होती है। और एक दो वर्ग की बात है तब अलग है। यहां पे तो 118 एलिमेंट्स हैं और सबको दिमाग में बिठाना है, और वक्त है सिर्फ 11th 12th में कौन वक्त देगा तुमको, तो उसका यूज करना है। जैसे अपन क्लास 1 2 3 4 5 तक तो आपको पहाड़ी रटवाए, समय मिला है याद करने के लिए। लेकिन जब आप 6वीं 7वीं में गए, अगर आपने बोला कि मुझे पहाड़े याद नहीं है, तो टीचर आपको देखना ही बंद कर देते हैं। छोड़ ना, बेकार इसको पढ़ाऊंगा, सर दर्द करूंगा, उससे अच्छा है भैया जो पढ़ता है उसके तरफ अपना माइंड कॉन्सेंट्रेट करें, ठीक है। तो ये होती है। तो चलिए साहब आप बात करें। तो यहां पर ये है एच होगा, लीना LINA, देखो ली से क्या हुआ LI, ना किसके लिए, तो यहां तक याद हो गया। के के लिए के, रबड़ी 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 क्या RB से CS फ्रूट FR, हाँ ना, निकला का कोई कुछ नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो ये हो गया है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, याद हो गया। दूसरे में क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट, ये शर्ट है, बाप राजी। तो क्या होगा बेटा, बेटा BE मांगे MG, मैग्नीशियम है तो इसलिए मांगे बोल दी है ना, मैग्नीशियम, काला CA, शर्ट SR आता है ना इसलिए, है ना, शर्ट, बाप BA, और राजी के लिए हो गया RA। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है और इस पर लिख लिख के आपको देखना होगा, ऐसे नहीं याद हो जाएगा। यानी मेरे को तो याद हो गया सेंटेंस, पर आप उसे ओपन करने नहीं कर को प्रैक्टिस करोगे तो नहीं होगा। तो ये हो गया याद। अभी लिखोगे, घर में लिखोगे, सोच लो। आप लिख चुकी हैं, आप लोगों को बता कौन, हाँ ठीक है। और आप लोग अभी लिखोगे, घर में लिखोगे, देख लो भाई। हाँ पहले तो दोनों याद हुआ कि नहीं, पहले बताओ क्या क्या था। पहला और दूसरा काला शर्ट बाप राजी। बेटा अभी वीडियोस नहीं आ रहे हैं ना आपके ऐप में, आपके ऐप चालू होगा तकरीबन 8-10 दिन बाद। हम ये जज कर रहे हैं कि कौन बच्चा जो हम अदर वीडियो दे रहे हैं उसको भी आप देख रहे हैं, क्योंकि आपके पर्सनल डेवलपमेंट के लिए सब चीज़ दिया जा रहा है, आपके विकास के लिए दिया जा रहा है। तो जब आपको दिया जा रहा है वो चीज़ें, कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ये नहीं, इस तरह की सुविधाएं नहीं दे पाएगा, ठीक है। तो आपके हमारे पास जो भी वीडियो, हमने उस वीडियो को ढूंढने के लिए बहुत वक्त लगाया, 2-3 वीडियो भेज दिया था मैंने, है ना। तो वो मेरी ही अपनी वीडियो में मेरे लिए ढूंढना बहुत तकलीफ होता है, इतने सारी वीडियोस हैं। अब मैंने कल शायद एक वीडियोस भेजा था, वो तकरीबन 4 मिलियन से ऊपर, 4.5 मिलियन चल चुका है। तो 4.5 मिलियन इसलिए चला होगा ना बेटा कि उसमें कुछ होगा। तो 4.5 मिलियन बार देखा गया, तो दुनिया में तो इंडिया में 4.5 मिलियन लोग है नहीं है, तो एक आदमी ने भी कई बार देखा है उसको, समझ रहे हो ना, इसलिए होता है ये 4 मिलियन, नहीं तो फिर उतने में अटक जाएगा, 1 मिलियन के बाद ही अटक जाएगा, ठीक है।
चलो यहां पर बात करते हैं, यहां पे ये चीज हो गया। अब अगला, इसी की जगह पे एक बात याद रखना बेटा, 8 8 18 18 32 एस ब्लॉक एलिमेंट के लिए रट्टा मार ले रहा हूं, काम आएगा। ठीक है, क्या 8 8 18 18 32, इसको मैजिक नंबर कहते हैं। ये क्या काम आएगा मैं बताऊंगा। इसके बाद आप देखेंगे कि याद हो गया ना, ये क्या दूसरा काला शर्ट कॉपी में होना चाहिए। ये तो आपको अभी आज वैसे भी मिल जाएगा तुमको नोट्स के फॉर्म में, है ना, आपके ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, ये ग्रुप में तब तक आएगा जब तक मैं ऐप स्टार्ट नहीं करूंगा। ठीक है, और जिनका भी ग्रुप नहीं जुड़ा हुआ, ग्रुप में नाम नंबर है ना, वो यहां पे मैडम आएगी, उसको ऐड करा के जाइएगा। चलिए अब कौन सा आएंगे, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस के बाद पी ना, एस के बाद डी मत सोचना, एस के बाद पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब उनमें हम करते हैं, कितने ग्रुप है उसमें, 6 ग्रुप। पी में कितना 6, एस में कितना था 2, पी में है 6। तो इनको पूरे 6 को याद करना है। तो पहला ग्रुप आएगा आपका ये वाला, ये वाला। ठीक है, तो इसको हम याद करेंगे, क्या बोलते हैं, बाल गए इंडिया थाईलैंड। बोले क्या होगा, बाल गए इंडिया थाईलैंड। फिर उसके बाद आएगा कार्बन वाला, कहे शिव जी, ऐसे आएगा। तो कहे शिव जी सुनो प्रभु। बोलो बेटा बोलो, मेरे साथ बोलोगे तो जुबान खुलेगा, अन्यथा फिर क्या होगा, कैसे बोलो यार, मेरे को याद नहीं होता, ऐसा होगा। तो पहला क्या था, बाल गए इंडिया थाईलैंड, बोलो बाल गए इंडिया थाईलैंड। दूसरा क्या है, कहे शिव जी सुनो प्रभु। तीसरा क्या है, नाना पापा असलम सब बीमार। ओके, फिर उसके बाद है, अच्छा मैं यहां पर नहीं है तो मैं लिख देता हूं, ये नाना पापा असलम सब बीमार। उसके बाद क्या आएगा, बोलो इसको एक बार, नाना पापा असलम सब बीमार। फिर उसके बाद आएगा ओल्ड स्टाइल से डिपो। बोलो ओल्ड स्टाइल से डिपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो हम करेंगे। देखिए अब नीचे वाला नहीं यूज कर रहे हैं ना, नीचे वाला याद करने की जरूरत नहीं है, वो कृत्रिम एलिमेंट्स है, तो अभी उस लेवल तक की पढ़ाई होती भी नहीं है, जरूरत भी नहीं पड़ती है, इसलिए उनके वहां तक नहीं जाएंगे हम लोग। जब जरूरत पड़ेगी तो हम बात करेंगे, 12th वगैरह में जरूरत पड़ सकता है, अगर कोर्स में थोड़ा सा सुधार हुआ तब। फिर इसके बाद आएगा अगला है, फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। फूफा कल ब्रेड इमली आटा लाए। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूं कि लिखूंगा तो समय लगेगा, है ना, इसलिए थोड़ा सा लिखा हुआ आपके लिए पीछे से मेहनत करके आ गया मैंने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है, हिनी अरकर 0 पर रन आउट। बोलो हिनी अरकर 0 पर रन आउट। अब इतनी सारी चीजों को आप देखिए, पहला है बाल गए इंडिया थाईलैंड, इसको देखते BAL, बाल हो गया, गए GA, इंडिया IN, थाईलैंड TL बेटा, है ना, TI नहीं है, वो TL है। ठीक है, TL क्या हुआ, TL। फिर यहां कहे शिव जी सुनो प्रभु। ठीक है, कहे शिव जी सुनो प्रभु, PB ले लीजिए। फिर इसके बाद आएगा नाना पापा असलम सब बीमार, तो नाना से N, पापा के लिए P, असलम AS, सब SB, बीमार BI। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ओल्ड स्टाइल से टीपो। फिर आएगा फूफा कल ब्रेड, है ना, ये वाला इमली से I, आटा से AT, आटा लाए। ठीक, आटा लाए, पूरा वाक्य बोले तो ठीक। फिर इसके बाद ही नी अर कर 0 पर रन आउट, तो यहां पर ही नी अर कर 0 पर रन आउट। अब बेटा एक काम है कि इसको आपको याद करना है, याद करने के बाद आपको बिना देखे लिखने भी है। जैसे हम यहां पर कहेंगे हमें याद हो गया है, तो आप क्या सोचोगे, चलो ये आपको याद हो गया मान लेते हैं, तो याद हो गया तो क्या याद हो गया, फर्स्ट ए ग्रुप याद हो गया, फर्स्ट ए ग्रुप को फर्स्ट ग्रुप भी कहते हैं, तो क्या याद हो गया, यहां पर याद हो गया है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। हम इस चीज पे थोड़ी प्रैक्टिस ऐसे लिख के करेंगे। हमें याद है, पहला है क्या चीज, है लीना के रबड़ी से फ्रूट निकला। दूसरा क्या है, बेटा मांगे काला शर्ट बापरा जी। तो ये आप जब तक याद नहीं करोगे ना, बार बार प्रैक्टिस नहीं करोगे ना, दिन में 3-4 बार, एक बार करोगे, फिर
अब ये वहीं पे लेके मत रहना कि मैं अभी पूरा रट्टा मार देंगे, 2-3 घंटा रटते रहेंगे, तब ऐसा नहीं है। आप याद कर लो जितना हो सके, फिर 2-3-4 घंटे बाद फिर एक बार खोल के देखो मैंने क्या क्या याद किया, कौन कौन सा भूल रहा है, फिर उसके बाद शाम को एक बार और देखना, कल आने से पहले एक बार देखना, हो गया परफेक्ट। ठीक है ना, कर लोगे? पक्का? तो यहां पर ये याद करना जरूरी तो है, ऐसे करोगे। फिर उसके बाद बेटा हाथ से लिख के देखना, यहां पे है क्या होगा, एच, ली ना का मतलब क्या हुआ, ली ना, एन ए हो गया, के पे जरूरत है, या आर बी है ना, से या सी एस, और ये फ्रूट। ऐसे प्रैक्टिस करोगे ना, बोलो, तो सबको प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, याद करोगे, प्रैक्टिस करोगे, तो ये जरूरी है। सब कर लोगे? आपकी क्लास यहीं से शुरुआत करोगे जब आपकी कॉपी 400 पेज की रजिस्टर कॉपी रखेंगे। जैसे बच्चा कोई रखे हो क्या, 400 पेज की रजिस्टर कॉपी रखना। आप ये देखना कि हमारे यहाँ कॉपियाँ बहुत भरती हैं। बोले सर इतना क्यों मेहनत करवाओगे? बेटा मेहनत आज करोगे तब तो सीखोगे 12th के लिए मेहनत, और आज और कल करोगे तभी कॉलेज में मेहनत कर पाओगे। आपको बता दें, नीट और जेई के एग्जामिनेशन इतना टफ क्यों होता है पता है आपको? ये बच्चा मेहनती है कि नहीं और इसका दिमाग शार्प है कि नहीं, ये चेक किया जाता है। अगर आप में तो उसमें मार्क्स पता चल जाता है, नीट के एग्जाम से और जेई के एग्जाम से पता चल जाता है कि इतने मार्क्स आए, मतलब ये बच्चा उसमें कितने क्वेश्चंस सॉल्व किए, उसके हिसाब से कितने मार्क्स से पता चल जाता है कि किस सब्जेक्ट में वो मेहनती है और किस सब्जेक्ट में नहीं है। और नहीं है तो वहाँ पर वो कॉलेज में प्रोफेसर आपको पढ़ा नहीं पाएंगे, सो आपको भर्ती नहीं मिलती है। समझ रहे हो? तो आप ये मत सोचना कि मेडिकल की पढ़ाई इतना आसान होता है। मेडिकल की पढ़ाई बहुत टफ होता है। उनके बुक्स वगैरह देखो, कभी कोई मेडिकल की तैयारी कर रहे हो या फिर जो अभी मतलब MBBS कर रहे हो या जो भी कर रहे होंगे, उनको जाके अगर देखेंगे तो रो डालेंगे, इतनी मेहनत रहती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, अगर आपकी अभी से मेहनत अच्छी रहेगी, आदत रहेगी तो कर पाएंगे। अक्सर हमारे दिमाग में एक चीज़ बैठा हुआ है कि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे ज़्यादा अच्छा पढ़ते हैं, ज़्यादा अच्छा निकलते हैं, उन्हीं का निकलता है, हम लोगों का हिंदी मीडियम का नहीं निकलता, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले को कोई पसंद ही नहीं करता है। दिमाग में यही है ना तुम्हारे? तो बताऊँ आपको, बात हिंदी और इंग्लिश मीडियम का नहीं है, बात है मेहनत करने पर है। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे जो होते हैं ना, छोट बच्चे रहते हैं ना, शुरू से इतनी मेहनत करवाया जाता है ना, आपने देखा नहीं, और तब भी एकदम खुश रहते हैं, देखिए होगे बिंदास, देखिए हो। और हम लोगों को थोड़ा मेहनत कराया जाता है ना, इसलिए क्या हो जाते हैं हम लोग, खुश नहीं रहते, हमेशा दर्द रहता है, याद होगा कि नहीं, भूल तो नहीं जाएंगे, हमेशा पकड़ के जकड़ के रखना, ये प्रॉब्लम्स है हमारे। तो क्या बोला मैंने, अगर आदत बनाओगे मेहनत का तो फिर प्रेशर नहीं रहेगा, और आदत नहीं बनाओगे तो प्रेशर रहेगा। ठीक है, तो चलिए आप इतना कर लोगे? अब यहां पे लिखवाऊंगा, आज तो नहीं, आज थोड़ा लेट हो गया था क्लास। ठीक है, अच्छा ये कर लेंगे। चल बेटा डी ब्लॉक भी रटना है अभी की बाद में, अभी बता देता हूं, अभी भी कर ले। ठीक है, अभी से करो। तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए ये है, इसको कहते हैं फर्स्ट सीरीज, इसको बोला जाता है पहले वाले को। ये वैसे आवर्त 4 में आते हैं, आपको पता होगा, 4th आवर्त में कल ड्रॉ कर रहे थे, आपको याद है? तो ये 4th आवर्त में आता है, तो इसको कहा जाता है प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। संक्रमण तत्वों को डी ब्लॉक एलिमेंट्स में इन तत्वों को कहा जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट। संक्रमण तत्व, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स को क्या कहा जाता है? संक्रमण तत्व। लेकिन सबको नहीं कहा जाता, कुछ को छोड़ करके बाद में बात करेंगे इसको जब पढ़ेंगे 12th। पर अभी दिमाग में बैठ गया ना संक्रमण तत्व क्या है। ओके, चलिए साहब यहां पे बात करते हैं। ये पहले को कहा जाता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, TR ट्रांजिशन। ठीक है, चलेगा। सेकंड ट्रांजिशन सीरीज, और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। ट्रांजिशन लिखा है ना, ट्रांजिशन सीरीज मतलब श्रेणी, हिंदी में बोले तो किसका बोलेंगे? श्रेणी। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी हिंदी में कर देते हैं। यस, तो ये द्वितीय हो गया, ये तृतीय हो गया, और ये चतुर्थ, 4th ट्रांजिशन सीरीज। ओके, हिंदी मीडियम वाले इंग्लिश में लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और उनको पढ़ना ही पड़ता है, हिंदी मीडियम वालों को डबल लोड पड़ता है, हिंदी और इंग्लिश का। हिंदी वालों को सिर्फ सिंगल लोड रहता है इंग्लिश का। ये समझ में आ रही बातें? तो इसलिए कोई टेंशन मत लिया करो, बड़ा आराम से पढ़ो, आप लोगों को और ज़्यादा बढ़िया सीखने को मिल रहा है उनसे। चलो हो गया। इनको याद करने का तरीका 2-3 तरीके हैं, फिलहाल एक याद कराता हूँ। ये पहला सीरीज है,
तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज को हम, यानी देखो यहां पर लिखा भी है प्रथम संक्रमण श्रेणी तत्व, इसमें क्या मिलेंगे ये याद करना है। तो यहां पर याद करने के लिए इस लाइन को बोलना ना, चलो, साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है, बोलो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। एक बार और बोलो। साइंस टीचर विनीता कृपलानी मन फेकोनी क्यों जान जलाती है। लड़के बोले तो अच्छा लगता है, लड़कियां अच्छी नहीं लगेगी इसमें बोलने में ना। लड़के लोग बड़ा खुश हो रहे हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। साइंस SC, ठीक, टीचर TI, विनीता है ना, कृपलानी CR, मन MN, फेकोनी, 3 शब्द पे 3 चीजें, फेकोनी, ओके, ये 3 चीजें आ रहा है, ठीक है। क्यों CU जान जलाती है ZN, ठीक, ये हो गया। पर मैं अपने लिए याद करूंगा तो ऐसा नहीं करता हूं। अपने लिए कैसे करता हूं बताऊं क्या, वो भी? हाँ चलो, मैं ऐसे याद करता हूं, इसके टीवी क्रोम ना फिकोनी क्यूज ना, ऐसे याद करता हूं, इसके टीवी क्रोम फी, अच्छा नहीं दिख रहा ये, वाह, फिकोनी क्यूज्ड, स्के टीवी क्रोमन फिकोनी क्यूज्न, स्के टीवी क्रोमन फेकोनी भी पढ़ सकते हैं, फिकोनी भी पढ़ सकते हैं, कोनी क्यूज्न। अब तुम सोचो कि क्या अच्छे से याद करते हो, स्के टीवी क्रोमन फिकोनी क्यूज्न, बोल के देखो। अब तुम्हारी मर्जी, तुमको जो पसंद है। यहां पर हमेशा मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूं, तो कौन सा करोगे तुम्हारी मर्जी, कौन सा अच्छा लगा। तुमने कौन सा याद किया, ये सेकंड याद किया, तुमको सेकंड अच्छा लगा तो आपने अपने है, तो मेरे को ये अच्छा लगता है मेरे लिए, आपको हो सकता है ये अच्छा लगे, ठीक है। ये बहुत सारे लोग ऐसे याद कराते हैं, मैं ऐसे याद करता हूं, ठीक है। चलो देख लो, तो बोलो, दोनों बोल लोगे, अब डिसाइड करना है तुमको, है ना, दोनों करके देखना, जल्दी कौन भूलेगा देख लेना। वो साइंस टीचर भले याद रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो ये वो करते हो ना, ओपन करते हो ना, उसमें गड़बड़ी होती है, बता रहा हूँ। लेकिन इसमें ओपन करोगे गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। तो क्या हुआ, स्के टीवी क्रोम ने फिकोनी क्यूज ना, बोले। अब सेकंड ट्रांजिशन सीरीज करते हैं। यहां पर है, यारी जिजरासी निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े आग में कूद जाना, बोल के देखो। बोल के देखो, बोलो। ठीक है, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं ना बेटा, तो केमिस्ट्री की शुरुआत ऐसे हुई कि केमिस्ट्री की शुरुआत से ही आप उस चीज को याद कर रहे हैं। यानी केमिस्ट्री में जब बच्चे को पेरियोडिक टेबल याद हो जाता है, तो अंदर हम इस पेरियोडिक टेबल का पूरा यूज करेंगे पढ़ाने में, ठीक है। यानी आपके लिए आसान करेंगे केमिस्ट्री को, ठीक है। तो यहां तक क्लियर हो गया, याद कर लोगे। क्या है, खोलूं, ओपन करूं, यारी, ये तो दिख रहा है, यारी वाई, यारी जिजरासी, यहां पर जेजर, अच्छा तो यहां पर जेडर है ना, निभा, निभा में क्या होगा, NB, ठीक है। मौत MO, तक TC, टैक्टेनियम, रुकावट राह RURH, पड़े, या इसको छोड़ देते, पड़े PD, आग क्या होगा, AG, आग, आग AG, कूद, ठीक है। मैं इसको ऐसे याद करता हूं, मेरा भी बताऊं, येजर नब, येजर नब, मोटक, साफ ना दिखे तो मैं थोड़ा सा कभी कभी भावनाओं में बह जाता हूं, मोटक, रर, पैज, कैट। देखो एक बार पढ़ के देखो, येजर नब
यहां तक एक साथ पढ़ना, यहां तक एजर नब मोटेक ररपैज कैड। चलो बोलो तो, येजर नग मोटेक ररपैज कैड। छोटा सेंटेंस है, ज्यादा बड़ा नहीं है। येजर नब मोटेक ररपैज कैड, बोलो तो, येजर नब मोटेक ररपैज कैड। बोलो एक बार। देखो भैया, मैंने कहा जो भी पसंद हो वो कर लो। अब अपनी पसंद अपनी अलग अलग होती है ना, जैसे इसको दुकान जाते तो हर तरह के अलग अलग तरह की चीजें दिखाते हैं ना वो लोग, ठीक है, जो तुमको पसंद ले लो भैया। तो बोलते हैं कि मेरे को पसंद नहीं है और दिखा रहा हूं भैया, और नहीं पसंद ही नहीं आपका दुकान का, भैया आपका मेरी दुकान देखा ही कहाँ है, और ले आके छोड़ दिया। अब कभी कभी शर्म आ जाता है यार, ले ही लेता हूँ साला यार। फिर सेकंड टाइम दुकान में नहीं जाते हम लोग। क्यों नहीं जाते हैं? ये यार जबरदस्ती बहुत सारा दिखाता है ना, तो ये भी रहता है। तो ये कुछ चीजें होती हैं। तो चलो बताओ क्या होगा, कौन सा पसंद आया ऊपर वाला? चलो नीचे वाला बताते हैं। ये देखो, ये जर जेडर नब एकदम साफ ओपन होता है ना इसमें। मो एमओ टेक टीसी रर RURH। रर को दो पार्ट में बांटा ना, ये देखो, ठीक है। पैज PD AG, पैज, ओके, पैज हो गया। और कैड CD। तो जो भी पसंद आए आपको वो करना है, तो करना तो पड़ेगा, तो मजबूरी है हमको। यहां पर याद करने की मजबूरी है, कहीं पर सीखने की मजबूरी रहती, कहां पर कहीं पर याद करने की मजबूरी। जैसे कल आप पीरियड टेबल में, अब इसको बनाने पर पीरियड टेबल भर नहीं आपको, थोड़ा सा देख लो बस। अब चलें तीसरा, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। सर, हाँ, लेट हो जाता है जाने के लिए कल। नहीं मैं जल्दी करूंगा, हाँ तो जल्दी करूंगा बेटा, आज जल्दी करूंगा, बस ये कर ले, ठीक है। कितने 8 बजे चालू करते हैं ना क्लास, मैं छोड़ दूंगा मैं। तो चलो, ला हफ्ता वरना रे उधर इधर पिटाई और होगी। मुझे भी लेट हो गया था कल। ला LA हफ्ता, बोलो क्या होगा? HF हफ्ता, ता में क्या हो जाएगा? TA। वरना V रे RE। उधर क्या होगा? उधर में क्या होगा? यहां पर OS, ठीक है। इधर IR, जैसा इन्होंने बनाया PT। और ये हो यहां पर HG, होगी में HG। मुझे ये थोड़ा सा सोचना पड़ता है किस जगह पे क्या लगाऊं, लेकिन मेरा वाला टेक्निक देखना ना। लाफ ये ऐसा कर देता हूं, लाफ ऐसा थोड़ा सा लहर पैदा करता हूं, ऐसा कभी नहीं देखा होगा आप लोगों ने, है ना। तो लाफ टैव रिओस ना, रिओसिर या रिओसिर पढ़ सकते हो, रिओसिर। चलो रिओसिर ही पढ़ देता हूं, रिओसिर पटाउज, ठीक है। चलो देखते हैं। लाफ, ये ला क्या बोलेंगे? LA, थोड़ा सा हिलते हुए फा बोलेंगे, आफ लाफ, तो HF, ठीक। तो कि लाफ, इसलिए H आया ना, इसलिए वो हिलते हुए बोले, लाफ नहीं बोले, लाफ ऐसे बोलेंगे, ठीक है। लाफ टैव TAW, दो शब्द आए। रिओसिर, ओस आएगा, रिओसिर, ओसिर, ठीक है। तो अगर अलग तरह से लिखना चाहता हूं मैं भी लिख दूंगा इर, रिओसिर, रिओसिर हो गया। पटाउस PTAUHG, पटाउस। तो आप अपनी मर्जी से कर लीजिएगा, मैंने सब कुछ लिखा दिए हैं। कल की क्लास में जब आएंगे तो इस पीरियोडिक टेबल का यूजेस बताएंगे, यानी आप अब पीरियोडिक टेबल का उपयोग करना, जब याद रहेगा तब उसका यूज करेंगे। पहाड़े याद रहेंगे तभी तो यूज किए ना गुणा भाग में, तो वो चीज था, तो अब यूज करना सिखाएंगे आपको। फिर उसके बाद चैप्टर 1 चालू करेंगे कुछ चीजों को पढ़ाने के बाद। तो ये है, आपको ये PDF में भेज दूंगा इसका, तो आप लोगों को मिल जाएगा। जिनका भी ऐड नहीं हुआ होगा वो ऐड करा लीजिएगा, ठीक है। तो आपकी क्लासेस जो होगी 7 बजे चालू हो जाएगा रेगुलर, और 8 बजने पे 10 मिनट पहले आपका खत्म करेंगे, ये बता देता। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद। लेकिन क्या आप याद कर पाओगे कल तक? yes, लेकिन कल पूछूंगा तो ऐसी आवाज में बोलना, यस सर याद हो गया, और उसके बाद आप अपनी कॉपी में लिखना है, ठीक है। तो कल क्या करेंगे पता है? ये जो हमने बनाया ना बेटा, ये वाला इसको भरेंगे भी और इसका उपयोग भी करेंगे।
तो कल यूजेस है, कल मजा आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।